हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम उसी एग्ज़ाम्स की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्किल, जिसके आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 100% देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, बट सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपका सर्किल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही आएंगे एग्जाम में, ऐसा मेरा विश्वास है। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं हम पहले, और क्वेश्चंस के साथ साथ ही हम इसकी ट्रिक भी बताते रहेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैंने कुछ PYQ लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द फिगर एंगल DBC इज 58 है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये फिगर है एक, और ये इसमें एंगल DBC 58 है। BD इज द डायमीटर, BD इसका डायमीटर है स्टूडेंट्स। साथ साथ में कैलकुलेट क्या करके लाना है, एंगल BDC निकालना है स्टूडेंट्स, BDC, और BEC निकालना है स्टूडेंट्स। BEC देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल है, और साथ में हमें निकालना है एंगल BAC। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ, हमारी ट्रिक क्या है। हमारी ट्रिक वही थ्योरम्स हैं जो कि आपने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी एंगल हमारे पास पूछा गया है, आप यही तरकीब लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। एंगल BDC पूछा गया है, तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास BDC एंगल है। ये BDC एंगल, क्या BD ये जो एंगल है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि ये डायमीटर की हेल्प से बना हुआ है। BD डायमीटर है। BD अगर डायमीटर है हमारे पास, तो हमें पता है डायमीटर पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का स्टूडेंट। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होने वाला है। तो अब हम BDC एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल BDC हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC में एंगल BDC 180 माइनस 90 प्लस 58, 180 माइनस 90 प्लस 58, तो 180 माइनस स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 148, और हम इसको सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो ये वाला एंगल स्टूडेंट्स हमें मिल चुका है, ये एंगल हमारे पास मिल चुका है 32। बात आती है ट्रिक की। स्टूडेंट्स, कोई भी एंगल अगर हमसे पूछा जा रहा है, मैं केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एंगल अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे, वो एंगल किस कॉर्ड से बन रहा है। क्या उस कॉर्ड से कोई दूसरा एंगल भी सर्कल में बन रहा है, क्या उस कॉर्ड से कोई दूसरा एंगल भी सर्कल में बन रहा है, क्या जिस कॉर्ड से रिक्वायर्ड एंगल बना हुआ है, क्या उससे सेंटर पर तो कोई एंगल नहीं बन रहा है। कहीं डायमीटर अगर दे रखा है, तो उस डायमीटर के एंगल को सबसे पहले आप 90 मार्क कर लीजिए, या कहीं सेंटर दे रखा है, तो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है, वो सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। यही 5 थ्योरम्स हैं, 5-6 थ्योरम्स हैं, जिन पे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। इनसे अलग कुछ हटके नहीं आता। तो अब हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट देखिए, एंगल हमें निकालना है स्टूडेंट्स BEC ये वाला एंगल है स्टूडेंट्स। अब इसमें आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ा होगा। BEC हम देख रहे हैं, BEC हमें पता है कि BECD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसमें हम BEC को स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। BEC हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 32, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करके स्टूडेंट्स लिख देंगे 148 डिग्री। तो ये हो गया। तो अगर हमारे पास जो एंगल रिक्वायर्ड है, अगर उस कॉर्ड से या उस आर्क से कोई दूसरा एंगल नहीं बन रहा है, तो हम डायमीटर को देख लें। अगर डायमीटर नहीं है, तो हम सेंटर को देख लें। अगर सेंटर नहीं है, तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को देख लें। बस यही की पॉइंट्स हैं जिन पे चल के हम क्वेश्चंस को 100% सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, एंगल BAC पूछ रहे हैं। अब हमें पता है कि BAC एंगल इन्होंने पूछा। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि क्या इस कॉर्ड से कोई दूसरा एंगल बना हुआ है बना हुआ। देखें आप, BC कॉर्ड से ही एंगल BDC बना हुआ है। ये 32 है, तो 100% ये भी कितना होगा, 32 होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल से सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम BAC जो एंगल है, जो रिक्वायर्ड है, वो BDC के बराबर होने वाला है, क्योंकि दोनों एक ही कॉर्ड पे बने हुए एंगल हैं। दोनों एक ही कॉर्ड पर एक ही तरफ सेगमेंट में बन रहे हैं। तो ये वाला एंगल भी स्टूडेंट्स कितना होने वाला है, 32। आप चाहें तो मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ
ये भी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि एंगल BAC प्लस एंगल BEC, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होने वाला है। तो BAC स्टूडेंट्स ये तो हमें फाइंड करना है, BAC हमें फाइंड करना है, प्लस BEC जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं स्टूडेंट, 148 है, इक्वल टू 180। तो BAC कितना आने वाला है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 148 और ये आ जाएगा 32 डिग्री। तो आई होप ये दोनों। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये एंगल BCE जो है वो 80 डिग्री है। ये वाला एंगल आप BCE को देख रहे हैं, ये यहाँ पर 80 डिग्री गिवन है। और साथ साथ में एंगल BAC ये वाला एंगल 25 है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, और AB और DC लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है हमारे पास। अब हम इसमें फाइंड करने वाले हैं CAD ये पहला वाला एंगल है, CBD ये दूसरा वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है हमारे पास। साथ में हम फाइंड करने वाले हैं ADC। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई एक साइड को बढ़ा दें, तो इस टाइप से जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपने सामने के, ये जो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसके बराबर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपने सामने के अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो इसी की हेल्प भी हम इसमें लेंगे सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो इसी की अगर हम हेल्प ले रहे हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री अगर है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना आने वाला है 80 डिग्री। तो अगर ये कंप्लीट 80 है और इसका एक पार्ट ये 25 है, तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि ये बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, CAD अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो CAD वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 80 माइनस 25 और ये आ जाएगा एंगल 55 डिग्री। दूसरा एंगल हमें क्या निकालना है, CBD। अब हम इस एंगल को ढूंढ रहे हैं। अब फिर आप हमारी बात को याद करिए, हमने आपको बताया था कि हमें जो एंगल निकालना है वो एंगल जिस कॉर्ड या जिस आर्क से बन रहा है, आप सर्कल में ये चेक कर लें कि कहीं उस कॉर्ड या उस आर्क से कोई दूसरा एंगल तो सर्कल में नहीं बनना है। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि अगर हमें एंगल CBD निकालना है तो ये DC से बनना है। क्या DC से कोई दूसरा एंगल भी बनना है? बिल्कुल DC से ही अभी हमने एंगल बनाया है CAD। तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना रहा होगा, 55 होगा। तो CBD जो एंगल है वो CAD के बराबर होगा स्टूडेंट, CAD, और ये एंगल भी कितना होने वाला है हमारे पास 55। अब इसका आप थर्ड पार्ट भी देख लें। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है हमारे पास ADC का मीनिंग है कि हम इस कंप्लीट एंगल को निकालना चाह रहे हैं। ADC हम इस कंप्लीट एंगल को निकालना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ये एंगल 55 ऑलरेडी मिल चुका है और ADC हमें पता है, ADC प्लस ABC ये दोनों ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं और दोनों का ही सम किसके इक्वल होने वाला है, 180 के। हम देख रहे हैं ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम 180 होगा, जिसमें से हमें ADC को फाइंड करना है और ABC हमारे पास है 55 प्लस 25। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 55 प्लस 25 ये हमारे पास आ जाएगा 80। तो एंगल ADC हम इससे फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस 80 और ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। यही हमारा इसका आंसर होने वाला है। तो एक बार मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम जो भी एंगल निकाल रहे हैं हम ये पता लगा लें कि उस कॉर्ड से या उस आर्क से कोई दूसरा एंगल सर्कल में बन रहा है, क्या उस कॉर्ड या उस आर्क से कोई एंगल सेंटर पर बन रहा है, क्या सर्कल में डायमीटर गिवन है या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। बस यही कुछ ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सर्कल का क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ इसके और क्वेश्चंस को भी लेके आए हैं। 2017 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट्स हमारे पास। ये यहाँ पर क्या है देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम निकालने वाले हैं एंगल BCD। ये सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल DAC इक्वल टू 70 डिग्री, DAE 70 डिग्री है, तब हमें तीन एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि एंगल BCD को निकालिए। एंगल BCD को हमें फाइंड करना है, फिर हमें BOD को फाइंड करना है, फिर हमें OBD को फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये इसी साइड को बढ़ाया गया है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितने का होता है 180 का। तो 180 में से अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल 110 होगा। ये वाला एंगल कितना रहा होगा 110। तो इसी की हेल्प से अब हम देख रहे हैं
कि ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटल है, ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटल है स्टूडेंट, तो इसकी मदद से हम बी सी डी को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल हम देख रहे हैं कि बी ए डी प्लस बी सी डी, इन दोनों एंगल्स का सम, ये बी सी डी है स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। तो इससे हम बी सी डी को निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 180 माइनस बी ए डी, 180 माइनस बी ए डी, और 180 माइनस 110 अगर हम इसको कर लेंगे तो पहला वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये एंगल हमें 70 डिग्री मिल गया है। अब ये दूसरा एंगल क्या पूछ रहे हैं, दूसरा एंगल ये पूछ रहे हैं हमारे पास कि एंगल बी ओ डी बताइए, एंगल बी ओ डी बताइए। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो भी एंगल रिक्वायर्ड है हम चेक कर लें कि कहीं उस कॉर्ड या उस आर्क से जिससे वो एंगल बना है उससे कोई दूसरा एंगल तो सर्कल में नहीं बना है। तो बीओडी हम देख रहे हैं किससे बना हुआ है, बीडी से, तो बीडी से एक एंगल सर्कमफेरेंस पे भी बना हुआ है और सेंटर का एंगल रिक्वायर्ड है। तो अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल गिवन है और सेंटर का एंगल रिक्वायर्ड है तो हमें पता है कि सेंटर वाला जो एंगल है बीओडी वाला जो एंगल होगा वो जो सर्कमफेरेंस पे एंगल है उसके 2 टाइम्स के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू बी सी डी, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 इंटू 70 इक्वल टू 140 डिग्री। आई होप अगर ये आप 4-5 पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन आपका 100% डेफिनेटली सही होने वाला है, गलत होने का कोई चांस नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब हम फाइंड करने हैं एंगल ओबीडी। ओबीडी ये छोटा सा एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों इक्वल होगा ये, क्योंकि ये साइड और ये साइड ये दोनों आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये भी सर्कल की रेडियस है। ओ बी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, ओ डी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, तो दोनों ही रेडियस हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो अगर हम इस एंगल को एक्स कंसिडर कर लें तो इन ट्रायंगल बीओडी, अगर हम बीओडी ले लें यहाँ पर इन ट्रायंगल बीओडी, तो एक्स प्लस ये सेंटर का एंगल तो हमने अभी अभी फाइंड किया है जो कि 140 है इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 140, तो 2x इक्वल टू हमारे पास 40 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन द गिवन फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। मैंने कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू इसीलिए लिए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्यू पी एस 73 डिग्री है, पी क्यू एस हमारे पास 55 डिग्री है, ये मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन करके रखे हैं। पी एस आर इक्वल टू 82 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल 82 है, ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस। अब देखें हमें जो एंगल निकालना है हम पता लगाएं कि क्या उससे कोई और एंगल बनना है, इससे कोई दूसरा एंगल नहीं बनना है। बट हम देख रहे हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल से ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो अगर हम क्यू आर एस को निकालना चाह रहे हैं तो क्यू आर एस इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 73। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 107 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सॉल्व हो गया। दूसरा एंगल हम फाइंड करने वाले हैं आर क्यू एस आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम एक्स कंसिडर कर लें। हमें पता है कि एस और क्यू आपस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू, इन दोनों का सम हमारे पास 180 होने वाला है। एस पहले से ही 82 है, क्यू एक्स प्लस 55 है इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 माइनस ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 137। तो 180 माइनस 137 और ये एंगल हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 43 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें मिल चुका है, इसी को हम नाम दे सकते हैं आर क्यू एस इनके अकॉर्डिंग, आर क्यू एस। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास पी आर क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, हमारे पास जो है क्यू आर एस जैसे हमने निकाला था, क्यू आर एस और पी आर क्यू एंगल देखिए स्टूडेंट्स, पी आर क्यू एंगल जो है वो ये वाला एंगल होने वाला है। आपको मैं यहाँ पर दूसरे कलर से बता देता हूँ। पी आर क्यू एंगल जो है वो ये वाला एंगल होने वाला है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल। ये एंगल को हम निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ये वाला एंगल पी आर क्यू।
तो इस एंगल को हम निकालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल पूछा गया है, ये एंगल पहले से ही ये पी क्यू कॉर्ड से बन रहा है। क्या पी क्यू कॉर्ड से कोई दूसरा एंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। पी क्यू कॉर्ड से ही ये वाला एंगल यहाँ पर, ये इतना एंगल, इतना पार्ट बन रहा है। बट ये पार्ट हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? हम पी एस क्यू की वैल्यू निकाल लें। पी एस क्यू कैसे निकालेंगे? इन ट्रायंगल पी एस क्यू में हमें पता है कि इसके दो एंगल हमारे पास हैं, तो हम थर्ड एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 180 माइनस 73 प्लस 55, 180 माइनस 73 प्लस 55, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर आने वाला है 128। तो यहाँ पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 52 डिग्री। तो पी एस क्यू स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया है। पी एस क्यू जो है ये वो 52 डिग्री है, और पी एस क्यू जितना है उतना ही हमारे पास पी आर क्यू है, क्योंकि दोनों ही एक ही कॉर्ड से बने हुए एंगल हैं और एक ही तरफ बने हुए हैं सर्कल में। तो इसको निकालने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको क्या बताया था कि जो भी एंगल रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आप यही चेक कर लो कि उस कॉर्ड से कोई दूसरा एंगल तो सर्कल में नहीं बन पा रहा है। क्या सेंटर पर तो कोई एंगल नहीं बन रहा है? क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है? क्या सेमी सर्कल की तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है? अगर सेंटर दे रखा है तो वहाँ पर सेमी सर्कल की भी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। 52 डिग्री स्टूडेंट्स ये मिल चुका है, बट हमें जो एंगल चाहिए था वो पी आर क्यू था, और पी आर क्यू जो एंगल है वो पी एस क्यू के बराबर होने वाला है, क्योंकि दोनों एक ही कॉर्ड से बने हुए एंगल हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 52 डिग्री, तो ये भी 52 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जो भी एंगल हमें निकालना है उसको हम चेक कर लें कि उससे कोई दूसरा एंगल उस कॉर्ड से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनके साथ मैंने ये आपको कुछ पी वाई क्यू के जो टॉप क्वेश्चंस थे उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, और जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।